सिया रामचंद्र की जय, मणि महाराज की जय, अम्बे मात की जय। इस प्रकार भगवान राम शादी की पूरी रह करने के बाद अपने धाम अयोध्या को आ गए और सभी ऋषि मुनि आदि लोग सभी अपने धाम को चले गए। ये अयोध्या बालकांड में जितनी भी बाल लीलाएं की हैं, उसके बाद अब अयोध्या कांड की तरफ चलते हैं। अयोध्या कांड में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण विमल जसु दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु परम कलेश विकार। अब इसके बाद भगवान राम अयोध्या में जब से शादी करके आए हैं, उन्हीं दिनों से अनेक खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गुरु जी के चरण कमल रज से अपनी मन रूपी दर्शन को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से भगवान रामचंद्र जी वार करके घर आए हैं, तब से नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद बजाए बढ़ रहे हैं। 14 लोग भवन बड़े बड़े भावी पर्वत और पुण्यरूपी में सब जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धियाँ संपत्ति सब सुहावी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्यापुरी में समुद्र में आमली नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह सब प्रकार से पवित्र और सुंदर कह रहे हैं। नगर का ऐश्वर्य ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, जिनका सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकती। इस प्रकार की शोभा हो रही है। और जहाँ सीता माता और उनकी सभी बहनें भी अयोध्या नगर में विराजमान हैं, फिर वहाँ की शोभा सबसे अधिक सुंदर है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 दिस भूधर भारी, सप्रतिस मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहु आए। मणिगण पुर नर नार सुजाति, सुचि ममोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन इतनी अमिरज कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद बिहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रसुदित होए देख मन मुनि राऊ। सबके ओर अभिलाष अस कहे मनाई महेश। आगयसत जुवराज पद, राम ही देव नरेश। अब सही प्रकार के लोग राजा दशरथ से चर्चा करने लगे कि भगवान राम की शादी हुई चारों भाइयों के नगर के बाद। अब सभी लोग हृदय में अपने अपने मन में विचार करें। राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज और बना दे, एक मन में लालसा और लगी सभी लोगों की। तब सभी ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे राजा राम युवराज बन जाए। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज में और राज्यसभा में विराजमान थे। उस समय महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। तब उनके मन में सब सोच रहे थे कि सब राजा उनकी पर कृपा चाहते हैं, लेकिन लोकपाल उनके रुख को देखते हुए बिल्कुल प्रीति करते हैं। तब तीनों भुवनों में तीनों लोकों में राजा दशरथ के समान कोई बड़भागी नहीं है, जिन्होंने इतने सुंदर
परमात्मा को पाया है और सुंदर यश बखान हो रहा है तीनों लोकों में। तब मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा है राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया अपने देखने के लिए और अपने सर को अपने मुँह को देख रहे थे। उस समय उनका मुँह देखकर मुकुट को सीधा किया और देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए। तो मानो राजा दशरथ ने जाना कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। इस प्रकार सोच रहे हैं कि अब श्री रामचंद्र जी को राजपद देकर उनके जीवन और उनका जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लें। इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे और हृदय में विचार कर ऐसा राजपद देने का निश्चय कर लिया। तब ये राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुसमय जानकर आनंदित मन से गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया एक निवेदन है, सुनिए। रामचंद्र जी अब सब प्रकार से युक्त हो गए हैं। सेवक मंत्री नगरवासी और सब हमारे शत्रु मित्र हैं, उन्हें उदासीन हैं। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। इस प्रकार सभी लोग आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। ये स्वामी सारे ब्राह्मण प्रवासी आपके ही समान उन पर स्नेह हो जाए। तो जो लोग गुरु के चरणों की रजों को मस्तक धारण कर रहे हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते। ऐसा उनके समान दूसरा किसी को नहीं जाना और चरण की पूजा करके सब कुछ पा लिया है। तब अब राजा दशरथ आगे विचार कर रहे हैं कि राम जी को अयोध्या का राजा कैसे बनाया जाए। इस प्रकार मन में जैसे ही विचार आया तो मेरे मन में एक अभिलाषा और है कि हिनाथ यह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा दशरथ का सहज प्रेम लेकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। तब बोले, हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वाला है। राजाओं के मुकुट मणि हैं आप, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है। इस प्रकार आपके जी में गुरु जी को सब प्रकार से जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हिनाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए, कृपा करके कहिए और ये तैयारी की जाए। इस प्रकार मेरे जीते जी आनंद उत्सव और देख ले सब लोग अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त कर ले। प्रभु आपके प्रसाद से ही शिव जी ने सब कुछ निभा दिया और सब सही हो गया। अब यह लालसा रह गई है, सिर्फ सोच नहीं, शरीर है, कब जाने कब क्या पता शरीर चला जाए, इसलिए पहले ही किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिनके भजन किसी भी जी को जलन नहीं आती, वह स्वामी सर्वलोक के स्वामी आपके पुत्र हैं और पवित्र प्रेम के अनुरागामी हैं। श्री रामचंद्र जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। और अब आगे की तैयारियां होने लगी और बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सामान सजाइए, शुभ दिन और सब सुंदर मंगल अभी। और जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए तब उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ मंगल हैं। ऐसा राजा आनंदित होकर महल में आए और सब सेवकों को मंत्री इस मंत्र को बुलवाया और लोगों ने जय जय कर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन कहे, श्री रामचंद्र जी के युवराज बना देने के लिए प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। प्रिय वाणी सुनकर सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हो गए मानो उनके मनोहर पैर धोकर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने तो जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर नहीं लगाइए। मंत्रियों के साथ सुंदर वाणी और राजा को ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है। अब सोच रहे हैं कि राम जी को कैसे युवराज बनाया जाए। राजा ने कहा, राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी
को जो जो आज्ञा हो वह आप लोग सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण लोग श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, उन्हें औषधि मूल फल फूल सब आदि लेकर वस्तुओं की नाम बनाकर बताओ। इस प्रकार की सभी वस्तुएं मंगवाने के लिए तैयारियां होने लगी और अब आगे की राम जी की तैयारियां होने लगी। इस प्रकार सभी लोग राज्याभिषेक के लिए मन में अभिलाषा लिए खुशियां हो रही हैं, पर सुंदर मणियों के समूह और चौक पुराए जा रहे हैं। बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दिए। श्री गणेश गुरु कुलदेव की कीर्ति, कुलदेवता की पूजा करो, भूमि देव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। इस प्रकार राजा राम की राजतिलक की तैयारियां होने लगी और सभी मुनीश्वरों ने जिस काम हेतु आज्ञा के लिए कहा है वह सब काम को कर डालना मानो पहले से ही कर रखा हो। और राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगलाचार कर रहे हैं। ऐसा सभी लोग तैयारियों में लग गए। यह सुनते ही सुनत राम अभय अभिषेक सुहावा, बाच महायज्ञ बाच गा गए आद बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फरकहि मंगल अंग सुहाए, भरतहि सरिस प्रिय कौ जग माही, यही सगुन फल दूसर नाहि, राम ही बंधु सोच दिन राती, आनन सब कमल हयो जय भांति। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सावधानी रखते हुए अब अवध भर में बड़ी धूमधाम से बजने लगे। रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में सकुन सूचित हुए और उनके मंगल अंग फड़कने लगे। इस प्रकार वह दिन सगुन हो गए। बहुत से ही अवसर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में तमन्ना होती है और सकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास है। और भरत जी के समान जगत में हमें कौन है जिस सकुन का काम यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी के भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है और जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है इस प्रकार हो गया है। पर इसी समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित हो जाता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर राजा ने ये वचन समाचार अपने रानियों को सुनाए। इस प्रकार बहुत से आभूषण पाए और रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया, पर प्रेम से मग्न हो गया और सभी मंगल कलश सजाने लगे और चौक पुराने लगे। सुमित्राओं ने मणियों से बहुत प्रकार से मंगल सुंदर मनोहर चौक पुराए और आनंद में मग्न होकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों ब्राह्मणों और नागों की पूजा की, तब बड़ी भांति उनको सभी कार्य की पूजा मनोती की, प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल सी मीठी वाली वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों को नेत्रों की स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विशाल। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित होकर उठे और विधाता को बड़े अनुकूल समझकर सब प्रकार से मंगल साज सजाने लगे। राजा ने विश्वामित्र वशिष्ठ जी को बुलाया और सभी को उपदेश देने श्री रामचंद्र जी के लिए महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र ने दरवाजे पर आकर उनके चरण कमलों में मस्तक नवाया। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सभी लोग तैयारियों में लग गए अपने अपने, और
इस प्रकार अगली कथा कल करेंगे, अगला वर्णन कल।